नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं ड्राइविंग के बारे में एक एक चीज आपको बताऊं ताकि आपसे कभी भी एक्सीडेंट ना हो और आप सुरक्षित रहें। गाड़ी चलाते समय हर प्रकार से आप सुरक्षित रहें, यही मेरा प्रयास है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जो लोग ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जो ड्राइवर बनना चाहते हैं, जिनका एक सपना है कि मैं एक ड्राइवर बनूं और ऐसा ड्राइवर बनूं कि मैं सारी गाड़ियां चला सकूं। तो आज मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, मैंने काफी सारे वीडियो बनाए दोस्तों इससे पहले। तो उन वीडियो में जो मेरे से लग रहा है कि हाँ कुछ मैंने बातें और भी बतानी है, वो मैं आज इसमें और अच्छे से बता रहा हूं। और मैं इसलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि आप गाड़ी अच्छे से चला सकें और गाड़ी चलाते समय आपको किसी प्रकार का भी मिस्टेक ना हो। होता क्या है कि जब नए नए जब आदमी गाड़ी चलाता है तो ये सोचता है कि पता नहीं गाड़ी यार कैसे चलाऊंगा, मैं रोड पे भीड़ भड़ाका बहुत है, उधर लग जाएगी इधर लग जाएगी। तो ठीक है, वो सोच भी आपकी बढ़िया है, क्योंकि डरेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे और डरेंगे नहीं तो फिर एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो हमने एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होने देना है और सुरक्षित तरीके से गाड़ी को चलाना है। मैंने कई वीडियो में ये बोला है कि चढ़ाई में जो है गाड़ी पीछे आ जाती है। तो ये पीछे आने के जो स्टेप होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले तो आदमी ये गलती करता है, वो सोचता कि मैं सेकंड गियर में ही गाड़ी को चढ़ाई में चढ़ा लूंगा। तो ये ड्राइवर की गलती मानी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सेकंड गियर में पूरी चढ़ाई इसलिए नहीं चढ़ रही है क्योंकि आपने शुरू से तो ठीक है आपकी स्पीड है, आपने स्पीड पकड़ रखी है, आप सोच रहे मैं सेकंड गियर में ही गाड़ी को पूरी के पूरी चढ़ाई पार कर दूंगा। लेकिन बीच में क्या हुआ है, गाड़ी का जो बना हुआ मौसम था और गाड़ी का जो स्पीड थी, जो गाड़ी का जो पिकअप था, वो बीच चढ़ाई में जाके कम हो गया है और गाड़ी रुक गई है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, गाड़ी रुकी है तो आपने क्लच दबाया और ब्रेक मारा है, क्लच दबाया, क्लच दबा के आपने ब्रेक लगाया और आपने फर्स्ट गियर लगा दिया है। लेकिन गाड़ी आगे को नहीं जा रही है, अब गाड़ी पीछे जा रही है, क्योंकि जब तक आप क्लच को छोड़ रहे हैं तब तक गाड़ी पीछे जा रही है और झटका होकर गाड़ी बंद हो रही है। ऐसी स्थिति में एक तो आपने सबसे पहले जो आपका जो बीच में जो बोनट पे बटन है उसको दबा देना है ताकि आपके गाड़ी से कोई टकरा ना जाए, क्योंकि गलियों में रोड भी पूरी तरह से चौड़ी नहीं होती है और ऐसी स्थिति में स्कूटी वाले बाइक वाले बिल्कुल भी सब्र नहीं करते, वो बड़े तेजी से फर्राटेदार बाइक निकालते हैं। अगर उसी समय चढ़ाई में आपकी गाड़ी बंद हुई है और पीछे आ रही है और पीछे वाला कोई आपकी गाड़ी से टकरा गया तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी चारों लाइटें जला देनी है और सबको पता लग जाए कि आप यहाँ पे फंस गए। तो आप अगर आपके बगल में कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ तो उसको बोलिए कि बाहर उतरिए और मेरे गाड़ी के पीछे थोड़ा पत्थर लगा दीजिए। पत्थर लगाने से क्या होगा कि आपकी गाड़ी पीछे इंच मात्र भी नहीं आएगी, लेकिन पत्थर छोटी ईंट नहीं लगानी है, अच्छा सा पत्थर लगाने से क्या होगा आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी। ये पत्थर ज्यादातर उन गाड़ियों में तो लगना ही चाहिए जो लोडिंग गाड़ी होती है, जैसे कि पिकअप मैक्स हो गई या फिर हमारा जो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं एसी गाड़ी, जिसको बोलते हैं एसी, उस ये गाड़ियां ज्यादातर बंद हो जाती है। इसमें पिकअप मैक्स तो नहीं होती है बंद, लेकिन ये जो एसी गाड़ी है बंद हो जाती है, लोडिंग गाड़ी। तो इस गाड़ी के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, फटाक से नीचे उतरो और फटाक से पत्थर लगा दो और फर्स्ट गियर में गाड़ी को निकाल दो। ये गलती इसलिए हुई कि जब नीचे पिकअप बना हुआ था तो फर्स्ट गियर उसी समय लगा देना था जिस समय थोड़ा बहुत पिकअप था। सेकेंड गियर में पूरी के पूरी चढ़ाई पार करना चाहते हैं और इसी वजह से जो है गाड़ी बीच में फंस जाती है। एक बात, दूसरी बात है कि एक्सीडेंट होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया है, वो आज मैं इसमें आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और आप ड्राइवर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो मार्केट में जो बिना बात की जो बहस है ये ना हो और बढ़िया तरीके से आप ड्राइविंग करें और सीधे तरीके से घर आए और सीधे तरीके से बढ़िया तरीके से खुशी खुशी का माहौल आपके जीवन में बना रहे, ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं। थोड़े लोग ड्राइवरी को कुछ महत्व देते ही नहीं है, वो सोचते कि गाड़ी क्या है। आज के जमाने में तो गाड़ी बच्चा बच्चा चला रहा है, इसका मतलब यह है कि गाड़ी में कुछ है ही नहीं, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। बच्चा बच्चा तो चला रहा है लेकिन उनके माँ बापों ने उनको अच्छे तरह से सिखा रखा है, अच्छे बड़े ट्रेनिंग कॉलेज में भेजा है या फिर खुद उनको गाड़ी अच्छे से सिखाई है और एक एक बात उनको सिखा करके भेज रखा है, इसीलिए वो गाड़ी चला पा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई नियम भी होता है, 18 साल से कम उम्र में तो ड्राइविंग करते ही नहीं है नियम के अनुसार। पुलिस ट्रैफिक नियम के अनुसार 18 एज के कम का तो लाइसेंस भी नहीं बनता है। दूसरी बात है कि जो मैंने अभी बताई बात की, एक्सीडेंट का एक कारण और भी है, नींद का झोंका तो है ही, लेकिन नींद के झोंके
के चक्कर में कई लोग एक्सीडेंट का कारण और ही होता है और आदमी सोचता है कि शायद ये नींद का झोंका है, लेकिन वो नींद का झोंका नहीं होता है, वो कुछ कारण और भी होता है। जो लोग बिल्कुल ही ड्राइविंग को कुछ समझते नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, क्लच दबाया और क्लच छोड़ा। उनका गाड़ी चलाने का तरीका ऐसा होता है, गाड़ी में बैठे क्लच दबाया, उन्हें ये पता नहीं कि फर्स्ट गियर से शुरुआत करनी, क्या करनी, जिस गियर में गाड़ी है बस चलना शुरू करो। झटके खा रही हो, बंद हो रही है, क्यों झटके खा के बंद हो रही है? क्योंकि वो इसलिए बंद हो रही है क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए फर्स्ट गियर चाहिए, लेकिन आप तीसरे गियर में गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं, शुरुआत आप तीसरे गियर से कर रहे हैं। तो ये सीखिए पहले आप इसको अच्छे से, और जब तक आप पूरी तरह से गाड़ी नहीं सीख पाए तब तक आप बहुत बड़े अनाड़ी ड्राइवर कहलाएंगे और गाड़ी का पूरी तरह से नाश मार देंगे। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत गाड़ी जब भी चलाओ, गाड़ी में जैसे आप बैठे तो शुरुआत फर्स्ट गियर से करनी है, फर्स्ट, सेकंड, तीसरा, चौथा और ये पांचवा गियर। और पांचवें से जब वापसी आ रही न्यूट्रल में, उसके चौथे के बगल में रिवर्स गियर है, ऐसे करके आखिरी वाला रिवर्स गियर है। और रिवर्स गियर किसी गाड़ियों में मैंने पहले भी बता रखा है, रिवर्स गियर फर्स्ट के बगल में भी होता है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में जो बातें बता रखी, मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, मैं वो बातें बताऊंगा जो पिछले वीडियो में नहीं बता रखी है। अगर किसी को क्लच से गाड़ी चलाने की आदत है कि बस बार बार क्लच दबाते रहो, इधर एक्सीलेटर दे रहे इधर क्लच भी दबा रहे, तो ये बहुत खतरनाक है। आप एक्सीलेटर जब दे रहे हो ड्राइविंग करते समय, सपोज आप तीसरे गियर में चल रहे हो और आपकी जो सुई है वो 20 से ऊपर जा रखी है, स्पीड की जो सुई है, और आप तीसरे गियर में चल रहे हैं और इधर आपने एक्सीलेटर दे रखा है, तीसरी गियर में आप चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन आपके दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप इधर एक्सीलेटर दे रखा आपने और यहां पे आप क्लच दबा रहे हैं। ये क्लच क्यों दबा रहे हैं? ये आदत पड़ रखी है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, जिनको पूरी तरह से ड्राइविंग नहीं आती है उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं। अभी नींद के झोंके से जो बात है कि अचानक में एक्सीडेंट होने का ये सबसे बड़ा कारण है। इधर आपने एक्सीलेटर दबा रखा है, एक्सीलेटर आप दे रहे हो, इधर आपने क्लच भी दबा दिया। तो इधर आपने एक्सीलेटर दबा रखा है, इधर आपने क्लच भी दबा दिया है। ये बहुत खतरनाक चीज है। इस टाइम का जो ये समय है, ये अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इस टाइम गाड़ी पूरी तरह से फ्री हो जाती है और जिधर आप गाड़ी को चला रहे हैं गाड़ी उधर नहीं चलेगी, गाड़ी कहीं और ही दिशा में भाग जाएगी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और लोग समझेंगे कि नींद का झोंका था। ये नींद का झोंका था ही नहीं था, ये आपको ड्राइविंग करनी आई नहीं अच्छे से, आपने ड्राइविंग को अच्छे से कुछ समझा ही नहीं है, महत्व दिया ही नहीं है, ये उसी का फल है। और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और जब बाद में बात आ रही कि नींद का झोंका है, नींद का झोंका ये नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एक्सीलेटर भी दे रहे थे और इस तरफ आपने क्लच भी दबा रखा था। मैं बात कर रहा हूं नुकसान कब होता है दोस्तों, नुकसान ये तब होता है, इधर आपने एक्सीलेटर दबा रखा है और इस तरफ आपने क्या करा है, क्लच भी दबा दिया है और गाड़ी तीसरी चौथी गियर में भाग रही है। अब ये इतना खतरा है कि आपकी गाड़ी जिधर आप चलाना चाह रहे हैं उधर नहीं चलेगी, ये अपनी मर्जी से कहीं भी घुस जाएगी। इस टाइम गाड़ी फ्री हो जाती है और ये गलती आपने नहीं करनी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपकी आदत है तो हमेशा के लिए इस आदत को त्याग दीजिए। अगर आप एक्सीलेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपने क्लच को बिल्कुल नहीं दबाना है। क्लच को आपने कब दबाना है, जब यहां से एक्सीलेटर छोड़ा और यहां क्लच दबाया और पूरा दबा करके उसके बाद आपने गियर डाउन कर दिया। आप चौथी गियर में थे, आप तीसरी गियर में आ गए, आप तीसरी गियर में थे, आप चौथी गियर में चले गए, आप फर्स्ट गियर में थे, आप सेकंड गियर में आ गए। जितने बार भी आप गियर डाउन करते हैं उतने बार आपने क्लच का इस्तेमाल करना है। यह क्लच इसलिए दबाया जाता है ताकि आप गियर कार्य को पूरी तरह से कर लो और जब गियर पूरा लग जाए उसके बाद थोड़ा सा छोड़ना है पहले क्लच, उसके बाद पूरा छोड़ने के बाद फिर आपने यहां एक्सीलेटर को दबाना है। यह बात मैंने पिछले वीडियो में नहीं बता रखी हो सकता है, तो इसको भी आपने समझना है कि जितने बार भी आप गियर डाउन कर रहे हैं उतने बार आपने क्लच का इस्तेमाल करना है, क्लच को दबाना है, पूरा दबाना है, उसके बाद आपने गियर डाउन करना है। चाहे आप फर्स्ट गियर लगा रहे, सेकंड गियर लगा रहे, तीसरा गियर लगा रहे, चौथा गियर लगा रहे, पांचवा गियर लगा रहे, जितने बार भी आप गियर डाउन करेंगे, गियर कार्य को आप जितने बार भी करेंगे उतने बार आपने क्लच का इस्तेमाल करना है और यहां पे आपने एक्सीलेटर को छोड़ देना है। एक्सीलेटर को छोड़ के ही आपने इस तरफ क्लच के ऊपर पांव क्लच को दबाना है। मेरा बोलने का मतलब यह है।
ये मैंने आपको बताया है। इसको आपने फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आप चल रहे हैं और आपकी गाड़ी मानो सेकेंड गियर में, आपकी गाड़ी सेकेंड गियर में और आप एक्सीलरेटर को दबा रहे, चल रहे बढ़िया तरीके से, और आपकी जो स्पीड की सुई है वो है सेकेंड गियर में कितने में होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊं। यानी ये सेकेंड गियर में 20 तक जा रही है और जैसे ही 20 पार करेगी उसके बाद आप तीसरा गियर, इस पे तीसरे गियर का इस्तेमाल करेंगे। ये मिनिमल गाड़ी के लिए बोल रहा हूं मैं, यहां पे ऑटोमेटिक गाड़ी का कोई बात नहीं हो रहा है दोस्तों। यहां पे जो बात हो रही है दोस्तों, यहां पे बात हो रही है मिनिमल गाड़ी की, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनिमल गाड़ी चलती है और मिनिमल गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। मिनिमल गाड़ी से बढ़ के कोई गाड़ी नहीं है दोस्तों। तो ये बात हो रही है मिनिमल गाड़ी पे, सिर्फ और सिर्फ मिनिमल गाड़ी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर आप इधर एक्सीलरेटर दबा रहे हो, इधर क्लच भी दबा रहे हो, तो ये बहुत खतरनाक है और इससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि अपने आप तो गए, दूसरे को भी, 2-4 को भी साथ लेके चले जाएंगे। जो भी सामने आएगा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी फ्री हो जाएगी। गाड़ी आप जिधर काटेंगे उधर नहीं काटेगी, पता नहीं कहां जाके गाड़ी घुस जाएगी। अगर ये बात आपको ऐसी लग रही कि मैं ऐसे ही बनावटी बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो कभी ग्राउंड में जाके इस चीज का इस्तेमाल करना। आपकी क्लच प्लेट तो फूक जाएगी, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा था। जिधर आप गाड़ी काटोगे उधर गाड़ी नहीं जाएगी आपकी, ये गाड़ी आपकी उधर जाएगी जिधर आप गाड़ी घुमाना ही नहीं चाहते। यहां पर आपने एक्सीलेटर दे रखा और बहुत स्पीड में आपकी गाड़ी है और इस तरफ आप क्या कर रहे हैं, क्लच को दबा रहे हैं। इसे कहते हैं सबसे बड़ा खतरनाक और अनाड़ी ड्राइवर। इसीलिए जो भी ड्राइवर रखोगे, जो भी आप ड्राइवर रखना है, उसकी पूरी तरह से एक बार जांच कर लीजिए वो गाड़ी कैसे चला रहा है। दोस्तों मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ऐसी गलती कभी ना करें। एक दूसरी गलती क्या करता है ड्राइवर, कि ड्राइविंग करते समय फोन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों ये फोन और ये लीड दोनों ही खतरनाक है ड्राइविंग करते समय। इसीलिए आपने चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट कोई आपका कॉल क्यों ना आया हो, आपने क्या करना है, अपने गाड़ी को थोड़ा सा जहां जगह मिलती है वहां पे खड़ा करके फिर अपने फोन में बात करनी है। आपके जीवन में कभी हादसा ना हो, आज मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं। आपका जीवन बहुत कीमती है और इस कीमती जीवन को हम हल्के में लेते हैं और इसी वजह से अपने आप भी खतरे में पड़ते हैं और दूसरे को भी हम खतरे में डालते हैं। तो जो कान में लीड डाल करके ऐसे करके जो म्यूजिक सुनते हैं और फिर हाईवे में गाड़ी चलाते हैं, ये ऐसे करके, और फिर दोस्तों थोड़े ड्राइवरों को तो मैंने ये देखा है फोन को ऐसे रख लेते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं और हाईवे में चलाते हैं, बहुत लंबे लंबे हाईवे में। अब ये बताइए यहां म्यूजिक लगा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, कहीं कहीं से बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं, चट्टान गिरते हैं, तो जिसके कान में म्यूजिक लगा होगा वो सुन लेगा, वो नहीं सुन पाएगा और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपने ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कहीं कहीं पेड़ की टहनियां टूटती है, बरसात के मौसम में कभी पेड़ गिरते हैं, तो सबसे पहले तो ज्यादातर जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं अगर बारिश ना आ रही हो तो खुले रखने चाहिए। इससे बाहर से जो भी आवाज आती है उसको आप बिल्कुल सुन सकते हैं। यह भी आपको हादसे होने से बचा सकता है अगर आप गाड़ी के शीशे खोल के गाड़ी को चलाते हैं तो। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा होता है, सपोज एक पेड़ की टहनी टूट रही है और आपने शीशे बंद कर रखे हैं, तो ये पेड़ की टहनी टूट जाएगी और गाड़ी के ऊपर पड़ेगी, आपको तभी सुनाई देगी जब गाड़ी के ऊपर पड़ेगी। सपोज आप गाड़ी में चल रहे और शीशे बंद कर रखे हैं, तो जब शीशे बंद होते बाहर की आवाज अंदर नहीं सुनाई देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारों शीशे खोल दो, लेकिन ड्राइवर को अपना शीशा खोल के रखने में फायदा है। अगर मालिक को एसी की जरूरत नहीं है और मालिक ने ये नहीं कह रखा भाई एसी चला, और या फिर एसी चलाना अलाउड नहीं है, तो ज्यादातर
सुरक्षा मानता हूं मैं कि अपने दोनों तरफ के शीशे खोल देने चाहिए। इससे बाहर का आवाज एकदम सुनाई देता है और टायर के नीचे अगर छोटा सा पत्थर भी आता है उसकी भी आवाज सुनाई देती है, गाड़ी की कोई आवाज आती है वो भी सुनाई देती है। इसलिए ड्राइवर को अपने गाड़ी के शीशे खोल के गाड़ी को चलाना चाहिए, ये सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है मेरे अंदाज से। बाकी सबकी आप अपनी समझ होती है कि गाड़ी कैसे चलानी है। मैं किसी के अपने तजुर्बे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपनी एक बात रख रहा हूं कि अगर जो मैं गाड़ी चलाता हूं मैं ज्यादातर शीशे खोल के गाड़ी चलाता हूं। अगर मालिक कहता है एसी चलाओ तभी गाड़ी का शीशा बंद करता हूं, नहीं तो वो गाड़ी के जो शीशे है वो खोल के गाड़ी को चलाता हूं, चाहे मैनुअल गाड़ी चलाऊं चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी चलाऊं। दोस्तों, गाड़ी को सुरक्षित रखना ड्राइवर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपसे कभी भी ना तो एक्सीडेंट हो और आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकें। ये उन ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है जिनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है गाड़ी के बारे में, जो हल्के में लेते हैं ड्राइविंग को, उनके लिए वीडियो फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक जानकारी दे रहा हूं।